कक्षा 12वीं के समस्त विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन, सुप्रभात। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में परिवार सहित कुशल पूर्वक से होंगे और वे इस कोरोना काल जनित विषम परिस्थिति में अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि करने हेतु भी प्रयासरत होंगे और वर्तमान परिवेश में ऑनलाइन शिक्षण का भली भांति अवलोकन एवं परिश्रम पूर्वक अपने प्रयासों से अपने ज्ञान में वृद्धि करते जा रहे हैं, जिससे वे आगामी भविष्य में आगामी परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर इस परिश्रम को प्रदर्शित कर सकेंगे। मैं प्रेम सिंह, प्रशिक्षित परास्नातक शिक्षक हिंदी, आर्डन प्रोग्रेसिव स्कूल हल्द्वानी नामाचौड़, आज आपके समक्ष लेखक धर्मवीर भारती द्वारा रचित गद्य पाठ काले मेघा पानी दे लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से लेखक भारती जी ने अंधविश्वास को समाप्त करने और उसका लंबे समय से चले आ रहे अनुकरण को समाप्त करने की बात पर बल दिया है। पाठ पढ़ने से पूर्व हम चलते हैं लेखक परिचय की ओर। धर्मवीर भारती जी का जन्म सन 1926 इलाहाबाद में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा जो कि एक कविता संग्रह है, बंद गली का आखिरी मकान एक कहानी संग्रह है, सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता उपन्यास जिससे इन्हें काफी प्रसिद्धि और लोकप्रियता मिली, यह वह उपन्यास है गुनाहों का देवता। अंधायुक्त ये गीति नाट्य है, पश्यंती कहानी अनकहानी, मानव मूल्य व साहित्य, ठेले पर हिमालय जो कि एक निबंध संग्रह है। इन्हें प्रमुख सम्मानों में पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। इस प्रकार धर्मवीर भारती जी ने साहित्य की अनुपम सेवा करते हुए सन 1997 ईस्वी में इस संसार से विदा ली। धर्मवीर भारती जी के शब्दों में अपनी सहज प्रवृत्तियों को मारो मत, लेकिन उनके दास भी मत बनो। जीवन के सहज प्रभाव में उन्हें आने दो, फलीभूत होने दो, पर यदि वे निरंकुशता से हावी होने लगे तो उन्हें भस्म कर देने की तेजस्विता और आत्मनियंत्रण भी रखो। तो यहाँ पर देखा कि इन पंक्तियों के माध्यम से हमें लेखक धर्मवीर भारती जी के व्यक्तित्व की उस विशेषता से साक्षात्कार होता है जिसमें उन्होंने हमें सहज प्रवृत्तियों के उद्घाटन करने व उनका आत्मनियंत्रण करने की बात ही समझाई है। तो आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने कहा कि सहज प्रवृत्तियों का उद्घाटन होना चाहिए, उन सहज प्रवृत्तियों को सम्मान दिया जाना चाहिए, उनका
अनुकरण किया जाना चाहिए, अनुपालन किया जाना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं आत्मनियंत्रण, वे कहीं भी जो सहज प्रवृत्तियाँ हैं कहीं भी वे आपके नियंत्रण से बाहर न चले जाएं, इस बात का ध्यान रखना उन्होंने बतलाया है कि परम आवश्यक है, जो कि बिल्कुल ठीक है। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। आज़ादी के बाद के जितने, या यूँ कहें आधुनिक काल के जितने लेखक हैं, उनमें धर्मवीर भारती जी का भी श्रेष्ठ नाम है। उनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीत, नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। इन्होंने जो भी साहित्य लिखा वे कहीं ना कहीं हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह भी है कि हर उम्र, हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं, यानी कि उन्होंने हर उम्र के पाठक के लिए अपनी रचनाएं दी हैं। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट एवं रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। कहीं ना कहीं वे स्वतंत्रता, मानवता का जो संकट होता है, मानवीय जो संकट होते हैं, और रोमानी चेतना, जिस प्रकार से हमारा शरीर जिस चेतना से जागृत हो जाता है, उस चेतना के वे रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है, और वे कहते हैं कि उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है। उनका मानना है कि व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है, लय की तरह मौजूद है। उनके साहित्य में रोमानियत भी है, जो कि एक लय के रूप में, अर्थात यहाँ पर जो साहित्य में जो छूने का जो रोमानियत है, जो रोमानियत से यहाँ तात्पर्य वह जो उमंग, जो उत्साह, जो पाठक वर्ग को अपनी ओर आकर्षित या स्पर्श करने की जो शक्ति है, वह कहीं ना कहीं लय की तरह मौजूद है। जिस प्रकार से हम गीत को किसी गीत की लय के धुन में हम भाव विभोर होते हैं, आनंदित होते हैं, उसी प्रकार से हम उनके साहित्य को पढ़कर भी आनंदित होते हैं। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा, सूरज का सातवां घोड़ा पर हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के बाद गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है, कि किस प्रकार से लोग अमानवीयता का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, वह सब अंधा युग में भारती जी ने प्रस्तुत किया है। अंधा युग गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति नाट्यों में है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। यह साहित्य मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षिता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। यह अंधा युग। इन विधाओं के अलावा धर्मवीर भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। तो आपने देखा, जो भी बात वो कहना चाहते हैं वे अपने साहित्य में लिख करके पाठक वर्ग के हृदय को छूने की क्षमता रखते हैं। यहाँ प्रस्तुत संस्मरण काले मेघा पानी दे में
लोक प्रचलित विश्वास, लोक प्रचलित विश्वास एवं विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया गया है। आपने देखा कि हम प्रायः बाल्यकाल से ही देखते आते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे समाज में कुछ प्रचलित विश्वास इस प्रकार से मजबूती पाते जाते हैं कि वे हर समय में अपने साथ साथ अपनी परिपक्वता लिए रहते हैं। हमारे पूर्वज उन विश्वासों पर चलते थे, हम भी कहीं ना कहीं उन विश्वासों पर ही चलना चाहते हैं या चलते हैं, या मानसिक रूप पर उनसे पूरी तरह हट नहीं पाते हैं। यही बात यहाँ पर कवि ने भी स्पष्ट की है। दूसरी ओर यहाँ पर लेखक ने विज्ञान के द्वंद्व, आपने देखा होगा कि हर जो भी लोक प्रचलित विश्वास है या मान्यता है, कहीं ना कहीं विज्ञान ने उस पर भी अपना असर या प्रभाव डाला है। विज्ञान ने अपने तर्कों के माध्यम से उस तर्क की पुष्टि की है कि क्या यह सही है या गलत है। आपने देखा होगा प्रायः हमारे घरों में सुबह उठकर सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। एक दृष्टि से देखा जाए तो कहीं ना कहीं वह हमारी धार्मिक संस्कारों को परिपुष्ट करता है, तो वहीं दूसरी ओर देखा जाए वैज्ञानिक रूप से वह कहीं ना कहीं हमारी नेत्र ज्योति को सुरक्षा और उसे स्वस्थता प्रदान करने में सहायक होता है। इसी प्रकार से अनेक लोक प्रचलित विश्वास हैं जिन्हें हम अपनाते हैं, लेकिन कुछ लोक प्रचलित विश्वास कहीं ना कहीं अंधविश्वास बन जाते हैं। अंधविश्वास का रूप ले लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक हैं और घातक हैं। और यही होता है, आए दिन इन लोक प्रचलित विश्वासों के अंधविश्वास का रूप में परिणित होने के कारण अनेक मानवीय कुकृत्य की पहचान बन जा रहे हैं। आपने देखा कि कई बार लोक प्रचलित विश्वास अंधविश्वास का रूप लेकर मानवीय कुकृत्य की पहचान बन रहे हैं। तो लेखक ने यहाँ पर हम सभी को जागरूक करना चाहा है कि हमें लोक प्रचलित विश्वासों को कहीं ना कहीं विज्ञान के रूप में देखकर उनको उपयोग में लाना चाहिए, या यूँ कहें कि हमारे लिए वही लोक प्रचलित विश्वास हमारे लिए वही सार्थक हैं जो हमें कहीं ना कहीं मानवता के लिए या अपने स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, किसी को भी किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य। यहाँ विज्ञान का तर्क और विश्वास का सामर्थ्य, दो चीज यहाँ पर लेखक ने स्पष्ट की है। एक विज्ञान का तर्क और दूसरा यहाँ पर विश्वास की सामर्थ्य। विज्ञान हमेशा तर्कों पर आधारित होता है, जो भी बात कहता है वो तर्क के साथ कहीं ना कहीं उसको सिद्ध करता है। विश्वास के सामर्थ्य, लेकिन विश्वास की भी अपनी एक शक्ति होती है। आपने देखा कि हम लोग कहीं ना कहीं जिस पर विश्वास करते हैं और विश्वास का कहीं ना कहीं हमें क्या मिलता है, फल मिलता है। इसमें कौन कितना सार्थक है, लेखक कह रहे हैं
कि विज्ञान का तर्क विश्वास की सामर्थ्य है, इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे समाज को उद्वेलित करता रहता है कि कौन कितना अधिक समर्थ है, यह समाज को उद्वेलित करता रहता है। यानी कि समाज देखता है कि यह ठीक है या यह ठीक है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आषाढ़, आपने देखा होगा आषाढ़ का महीना क्या होता है, जेठ आषाढ़, आषाढ़ गर्मी के बाद का मौसम बहुत गर्म होता है, उसमें पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है। खेती होनी प्रारंभ होती है उन महीनों में। आषाढ़ के महीनों में रोपाई करनी होती है, धान की फसल लगाई जाती है और पानी, आप जानते हैं कि खेती में अगर पानी ना हो और धान की फसल के लिए तो सर्वाधिक पानी की जरूरत पड़ती है। उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता। तो आपने देखा है कि यहाँ पर कहते हैं कि विज्ञान यदि उसमें कुछ नहीं कर सकता तो कहीं ना कहीं जो मानव है वो चुप नहीं बैठता, अपने भी प्रयास करता है। आपने देखा होगा विज्ञान के प्रयास, आज आप जानते हैं कि इतनी गर्मी आज बढ़ रही है, जिसका कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का कारण कहीं ना कहीं वृक्ष कटाव और वृक्षों की कमी, और यह सिलसिला बढ़ते ही रहना है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अभी तक वृक्षों के महत्व को नहीं समझ पाए हैं। यदि समझ पाए होते तो हम वृक्षों को इस कदर नहीं काट रहे होते। प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए तो सुरक्षित है, लेकिन दूसरे के लिए उसे कहीं भी सोचने की कोई भी दूसरे के बारे में सोचने का कहीं भी कोई प्रश्न उसके सामने नहीं है। उसे लगता है कि आज मेरे पास संपन्नता है, पैसा है, तो मैं एसी या किसी भी माध्यम से इस गर्मी को शांत कर सकता हूँ, लेकिन उसको पता नहीं कल आने वाले समय में ये एसियाँ सभी के लिए क्या हो जाएंगी, निस्वार्थ सिद्ध होंगी। यहाँ ये निरुपाय सिद्ध होंगी। वह किसी जुगाड़ में लग जाता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि यदि वर्षा ना हो तो मनुष्य कोई ना कोई जुगाड़ करता है, व्यवस्था करता है, प्रपंच रचता है, कोई ना कोई छल या कोई ना कोई कार्यशैली वह रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर से उपाय तथा काट की खोज करता है। कहीं ना कहीं बेबसी है, लेकिन करे तो क्या करे। आपने देखा होगा कि कई लोग बार बार न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि हम लोग अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए कहीं ना कहीं पैसे का सहारा लेते हैं या कहीं ना कहीं शक्ति बल का प्रयोग करते हैं। कहीं ना कहीं इन सब माध्यमों से किसी दूसरे को हम क्या करते हैं, पीछे करने का प्रयास करते रहते हैं। और जो चीज़ हमारे पास नहीं है तो उसको येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से हम प्राप्त करने में क्या करते हैं, किसी भी प्रकार की चूक नहीं करना चाहते। ग्रामीण परिवेश में तो यहाँ तक जिनकी संतानें नहीं होती हैं वो किसी बाबा या फकीर के कहने से दूसरे के बेटे, दूसरे के बच्चों को भी क्या करते हैं, बलि बना, उनको भी क्या है, बलि कर दिया जाता है। कि उनका मानना रहता है कि जब आप इस पुत्र को मारेंगे तो आपके घर में पुत्र जन्म होगा, और वो ऐसा ही करते हैं। दूर छोड़िए, अपने परिवार के ही किसी सदस्य के बच्चे तक क्या हुआ, क्या कर देते हैं, हत्या कर दी जाती है। जादू टोना, भूत पिशाच, अनेक प्रकार के अंधविश्वास आपने देखा होगा, प्रायः हमारे ग्रामीण अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुतायत से देखने को मिल जाते हैं कि किस प्रकार से लोग बीमार है, उसकी परेशानी है, लेकिन उसको दिखाने के बजाय झाड़ फूक करते हैं, भूत उतारते हैं, जो कि क्या है, उसके जानों को क्या है, जोखिम में डाल देते हैं। किसी को सर्पदंश कर दे, किसी को सर्पदंश हो गया तो लोग झाड़ फूक के कारण रहते हैं और कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो बच भी गया उसे उस सांप के द्वारा काटा जाता है जिस पर जहर होता ही नहीं।
तो ये सब अंधविश्वास आज भी चल रहे हैं ग्रामीण परिवेश में। कुछ पढ़े लिखे लोगों के द्वारा इनका खंडन किया जाता है और वे उन्हें अमान्य सिद्ध करते हैं, लेकिन प्रायः जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन क्षेत्रों में उन अंधविश्वासों को और अधिक क्या है लॉ मिलती जा रही है। तो इसी का यहाँ पर खंडन किया है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण, लेखक ने अपने जब वह किशोर था उस जीवन के एक याद संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि दूर करने के लिए, पानी की कमी को दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंदर सेना, क्या है इस पाठ में कि गांव के बच्चों की एक इंदर सेना यहां पर संज्ञा दी गई है, गांव के बच्चों की टोली को, इंदर सेना की संज्ञा दी गई है। आप इंद्र सेना इसलिए कहा है क्योंकि आपने देखा होगा देवताओं के राजा इंद्र के साथ जितने भी देव होते हैं वो सब क्या होते हैं, साथ चलते हैं, इसलिए उनके साथ कहीं ना कहीं कई लोग होते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों के साथ भी आपने देखा हो बच्चों की टोलियां होती है। इंद्र सेना द्वारा द्वार द्वार पानी मांगते चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। यहाँ पर इस पाठ में जो गांव के बच्चों की जो टोली होती है इंदर सेना, वह गांव लोगों के प्रत्येक लोगों के घर घर जाती है, द्वार से पानी मांगती है, उसमें बच्चे नहाते हैं, इसमें आप आगे पढ़ेंगे, नहाते हैं और वो पानी को बर्बाद करते हैं। तो लेखक ने देखा कि इतनी गर्मी है और लोगों के पास वैसे ही पानी नहीं है और लोग क्या है इस अंधविश्वास में पानी को गिराते रहते हैं कि कहीं ना कहीं यह पानी हमें वापस मिल जाएगा। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वितर्क कोई गलत तर्क नहीं है, ये वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए, बिल्कुल वैज्ञानिक तर्क है। अगर हमसे कोई कहे कि आप पानी 1 गिलास पानी गिरा दीजिए आपको 2 गिलास पानी मिल जाएगा, तो कैसे मिल जाएगा? आपने तो वह बर्बाद कर दिया ना। 2 गिलास पानी बेशक मिलेगा लेकिन उस जगह से मिलेगा जहाँ से हमको पानी मिलता है, लेकिन वो पानी तो आपने गिरा ही दिया। चाहे और विज्ञान विषय को कि इतने दीर्घकाल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुख सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। कह रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण अभी भी लोगों में नहीं है। अगर वे लोग एक की देखा देखी में दूसरे भी वही करते हैं तो कहीं ना कहीं यह क्या है, निराशाजनक है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें? कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों के हृदय में भी, चित्त में भी, मन में भी कहीं ना कहीं कुछ अंधविश्वास जड़ किए हुए हैं, उनका क्या किया जाए? जिनसे संचालित होने वाले कुछ लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं। कुछ लौकिक कर्मकांड आपने देखा होगा, किसी को शनि की दिशा, 7.5 की दशा, नेक्स्ट देवताओं की रुष्टता के कारण जप, यज्ञ, दान आदि का सहारा बार बार लिया जाता रहता है, जो कि क्या है, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक नहीं है। यदि वे विश्वास प्रत्यक्षतः जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हों, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। उन्होंने कहा यदि वे क्या है, कहीं ना कहीं अपमानजनक हो किसी समुदाय के लिए, लज्जाजनक हो, नुकसानदायक हो, तो कहीं ना कहीं हमको उनको त्यागना चाहिए। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर भी उक्त तरह से हानिकारक न हो, तो उनके साथ भी यदि उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? जो लाभ नहीं है उसी प्रकार का बर्ताव हमें उनके साथ भी करना चाहिए। ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? उन्होंने यह भी सचेत किया है कि यदि जो हमारे लिए जो कुछ प्रचलित विश्वास ऐसे हैं कि जिनसे हमको कोई नुकसान नहीं है, यदि हम उनको भी मिटा देंगे तो मन खाली न हो जाएगा। तो ये आप लोगों से प्रश्न पूछा है प्रत्येक व्यक्ति से, किस प्रकार से वो दूर करे उसको। लेकिन कुल मिलाकर के हमको जो लोग प्रचलित उन विश्वासों को त्याग देना चाहिए जो हमारे हित के लिए नहीं है या किसी का भी जिसमें कल्याण ना हो। विश्वास की भी तो एक रचनात्मक भूमिका हो सकती है कि किस प्रकार से हम विश्वास करें। आपातकाल में निराशा दूर करने या अधीरता को थामने तथा
विभक्त जन चेतना को जोड़ने के अर्थ में भी कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, एक रचनात्मक भूमिका जड़ते हैं। अब सवाल रह जाता है कि बारिश के लिए किए जाने वाले उक्त भोले प्रयत्न किस कोटि के अंतर्गत हैं। अब बारिश नहीं आ रही है और हम पानी गिराए जा रहे हैं, नहा रहे हैं, कीचड़ बना रहे हैं, फिर उस कीचड़ में नहा रहे हैं इस आशय से कि वर्षा होगी, तो यह तो बिल्कुल व्यर्थ है। लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया है, लेखक ने कोई निर्णय नहीं दिया कि ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उन्होंने केवल आपके ऊपर यह बात समझाई है। पर एक बात स्पष्ट होती है कि जीजी की संतुष्टि और अपने प्रति उनका सद्भाव बचाए रखने के लिए वह उन तमाम रीति रिवाजों को ऊपरी तौर पर ही सही अपनाने को बचपन में बाध्य बना रहता था। देखिए क्योंकि यहाँ पर दिया है कि लेखक की एक जीजी थी जिनकी बात या सम्मान को बनाए रखने के लिए वह यह बात मानता था। तो ऐसे ही हम भी लोग, अगर कोई घर में दादाजी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने कोई बात कही, बिल्ली रास्ता काटती, आपने देखा इधर मत जाओ, सुबह दही खा के जाना है, तो कहीं ना कहीं साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण तो है कि दही कहीं ना कहीं हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसको जाना तो ठीक है। अब बिल्ली रास्ता काट रही है और आपको जाना नहीं है, और आप जो है एग्जाम, आज का फाइनल आपका इंटरव्यू है, साक्षात्कार के लिए आप जा रहे हैं और बिल्ली रास्ता काट गए, फिर वो चीज़ आप यदि अपनाएंगे तो क्या होगा, तो कहीं ना कहीं क्या है, आपका जीवन उससे प्रभावित होगा। तो इस प्रकार के जो विश्वास है उनका हमें उनका खंडन करना चाहिए, यही बात यहाँ पर कही है। इससे क्या संकेत लिया जा सकता है, विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम का रस, या दोनों। यहाँ पर कहा है कि विज्ञान, यहाँ पर लेखक ने कहा है विज्ञान का सत्य बड़ा है, विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम रस। ठीक है, वो यहाँ पर कह रहे हैं कि विज्ञान का सत्य बड़ा है या सहज प्रेम रस। यहाँ पर दोनों चीज, विज्ञान का सत्य कि इससे हमें ये नुकसान होना है, इससे हमें यह फायदा, ऐसा हमें करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सहज प्रेम रस, घर के बुजुर्ग हैं, जो कह दिया वो तो करना ही करना है, यदि नहीं करेंगे तो इनकी कहीं ना कहीं इनका अपमान होगा, यह सहज रस। लेकिन मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं विज्ञान का सत्य बड़ा है, क्योंकि विज्ञान हमेशा जो भी बात कहता है तर्क पर कहता है, उसमें लेस मात्र भी कहीं क्या है, संवेदनशीलता नहीं होती है। जबकि यही सहज प्रेम की संवेदनशीलता कुछ समय बाद या अति संवेदनशीलता इति में परिवर्तित हो जाती है, और यही सहज प्रेम रस क्या बन जाता है, एक घृणा में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए मेरे अनुरूप विज्ञान का सत्य बड़ा है। बाकी आप लोग अपने तर्क से, अपने मानसिक आधार पर निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए क्या सही क्या गलत है। तो मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस पाठ्य विषय वस्तु को समझने में सक्षम हो चुके होंगे कि किस प्रकार से लेखक ने इसमें किस किस बात को दर्शाने का प्रयास किया है। चलते हैं कुछ शीर्षकों के माध्यम से इस पाठ की विषय वस्तु को और गंभीरता से समझने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पाठ काले मेघा पानी दे को हम निम्नांकित पाठसार बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला बिंदु, वर्षा के लिए इंद्र सेना का पानी मांगना। इंद्र सेना, जिसे यहाँ पर पाठ में मेढक मंडली का भी नाम दिया है, घर घर जाती है और सारे घरों के लोगों से वह क्या मांगती है, पानी मांगती है। काले मेघा पानी दे, ये मेघ से वे क्या करते हैं, विनती करते हैं कि हे काले मेघा पानी दे, और लोग उनको संचित पानी से इंद्र सेना को भिगोना। लोगों के घरों में जितना, जिसके घरों में जो पानी होता है वो सब क्या है, उनके ऊपर डालते रहते हैं, जो भी इंद्र सेना है, जो मंडली है, मेढक मंडली। लोग अपने घरों में पानी सिंचित करते हैं, संचित करते हैं। उसके बाद वे सब जितना भी पानी होता है इंद्र सेना के ऊपर क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। लेकिन लेखक
को लोगों द्वारा संचित पानी इंद्रसेना पर फेंका जाना बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं लगता है। वे इससे क्या करते हैं, वो क्या है, पानी की बर्बादी मानते हैं। और वह इंद्रसेना पर जीजी का विश्वास, और उनकी जीजी का इंद्रसेना पर यह विश्वास है कि दीदी कहती हैं कि तू इसे पानी की बर्बादी मानता है, पर ऐसी बात नहीं। हर कोई चीज़ चाहते हैं तब पहले वह चीज़ देनी चाहिए। यदि हमें किसी चीज़ को ज़रूरत है, पहले जब हम देंगे तब वो चीज़ मिलेगी। तो ठीक है कि हमने किसी को अगर दया दी तो उसने हम पर दया की, कुछ की मदद की तो उसने हमारी मदद की, किसी और की मदद की। लेकिन पानी के संदर्भ में इस बात को का सामंजस्य मिलाना उचित नहीं लगता है। फिर जीजी का दान का तर्क, यही तर्क था कि यदि हम किसी को देंगे तो वह हमें उसके उत्तर में मिलेगा। यदि हम इस प्रकार से दान देते हैं कि हमें मिलेगा तो वह दान नहीं है। और पानी के संदर्भ में यह बात तो क्या है, निर्मूल सिद्ध होती है। भ्रष्टाचार से त्रस्त लेखक, तो लेखक यहाँ पर भ्रष्टाचार से त्रस्त इसलिए है कि लेखक कहना चाहता है कि कहीं ना कहीं हम आज भी उन पुराने संस्कारों में ऐसे जकड़े हुए हैं कि हम उनसे बाहर नहीं हैं। कहीं ना कहीं हम भ्रष्टाचारी हैं, यानी कि उन भ्रष्ट बातों को अपने आचरण में लाते हैं जो कि हमको नहीं लानी चाहिए। इस प्रकार से यह पाठ कहीं ना कहीं अंधविश्वास और विज्ञान के तर्क को प्रस्तुत करता है। मैं आशा करता हूँ सारे विद्यार्थियों की इसकी विषय वस्तु समझ आ चुकी होगी, और वे जब इसके वाचन और पाठ भावाभिव्यक्ति को ध्यान से सुनेंगे तो यह पूरा पाठ उनकी समझ में आ जाएगा, और वे इससे संबंधित सभी कारणों, इससे संबंधित सभी तर्कों को अपनी सामर्थ्य, अपनी रचनात्मक क्षमता के अनुरूप सत्यता की ओर प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकेंगे। इसी आशा से एक बार आप सभी को पुनः धन्यवाद।